जय जय श्री राधे श्याम। राजा रानी हते, उनके संतान नहीं थी। तो जमादारनी जैसे ही उनके ते आवे झाड़ू लगावे तो रानी राजा को मुँह न देखे, मुँह फेर लेवे। तो राजा बहुत दिन से देख रहे थे कि झाड़ू लगावे आते, जब हमारा मुँह देखा तो मुँह फेर ले। तो बस उन्होंने अपने नौकर से बोली कि जाओ पूछ के आओ कि जैसो क्या करती हो, कि तो हम आते हो तो मुँह फेर लेती। कहने लगी कि कछु नहीं है ऐसे। कहने नहीं कछु बात हो तो बताओ। कहने लगे देखो राजा के संतान नहीं है और हम बांझ को मुँह नहीं देखो जाते, इसे हम मुँह फेर लेते, पहले मुँह उनको नहीं देखा था हम। कहने लगे जब हमारे मुँह देखे को जमादार मुँह नहीं देख सकत तो फिर हमारी रहवे को मतलब का है। राजा हाथे से बोले अब हम जंगल में चले जाएँ तपस्या करवे के लाने, तपस्या करवे। अब रानी को पता चली। रानी बोली राजा को हम कैसे रोकें, का कैसे रोक सकत। रानी ने कही रात भर नींद नहीं आई, बहुत चिंता। बोली कि सवेरे कहने लगी कि राजा से बोल दो कि रानी गर्भवती हैं। राजा हाथी सो रुक गए, बड़े खुश भये, खूब मतलब राजा खुश भये, सबसे कही अरे रानी गर्भवती है, गर्भवती हैं, बहुत खुश भई। अब रानी बोली हमने बोल तो दी है कि हम गर्भवती हैं, लेकिन अब हम कैसे का हुई है, कैसे संतान हुई है, बहुत चिंता। सोन के ते चिड़िया आती चुनवे आंगन में चुनती। सुनने एक चिड़िया पकड़वाई अपने नौकरों से, बोली चिड़िया पकड़ दो। उसने पकड़ दी, पिंजड़ा में रखी, चुन पानी रखे, उससे बातें करें, वहाँ चुन पानी रखे, उन्हें मोह होगा। अब जैसे 9 महीना भाई सो रानी ने कह दी राजा से कह दो कि आज बेटी को जन्म होगा, बेटी को। सो राजा बोले अच्छी बात है, खूब गाजे बाजे खूब बजे, खूब धूमधाम से भैया बेटी वहीं से खूब बाजे बजे, खूब खुशी मनाई गई। अब रानी ने कही राजा से कि बेटी को मुँह तो जब ही मिलने देखो, जब बेटी को ब्याह हो जाए, बेटी ससुराल से आ जाए जब मिलने। राजा बोले चलो ठीक है भाई, बेटी तो भाई बांझ को नाव तो मिट गो, ससुराल से आ जाए हम जब देख लें। अब जे बेटी हती सो अब बेटी तो हती नहीं, चिड़िया थी, उन्हें पाले पोसे उनको करे। अब जे 12 साल की हो गई सो राजा से बोली कि अब हमें ब्याह करने हैं बेटी को। कहने लगे ठीक है ब्याह करो बेटी को। उनने ब्याह करवे के लाने कुंवर देख अपने देखे भाई राजा महाराजाओं के तो खबर भेजी कि मैं अपनी बेटी को ब्याह करने। बेटी को ब्याह होने तो सो पहले खवास और पंडित जाते सो बस जे देखे आए बेटी की बारात आई सो टीका भाव। अब टीका भाव चढ़ो सो पर्दा डल जात। तो राजा महाराजों के तो पर्दा के भीतर में होता ही तो सो पर्दा डल गो, चढ़ गो। अब भाव रे परवे को लड़का आ सो पर्दा डलवा दो रानी ने कि पर्दा के भीतर से हुई है भाई भाव रे पड़े। कही ठीक है रानी की जैसो आदेश है। सो बस कुंवर आए जैसे ही ब्याह भावनों के नाले लड़का दूल्हा सो इनने कह दी कि जो पिंजड़ा धर दो। और रानी हती सो खूब रोने लगी, कली काय रो रही बेटी कहाँ है तुम्हारी। कहने लगी कि ऐसी राजा जा रहे थे जंगल तपस्या करवे, बांझ हते माँ बच्चा नहीं थे, सो जमादारनी मोन देखे सो मुँह फेर लेती। सो हमने चिड़िया को पाल के और राजा से कह दी कि बेटी हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, हमारे भाग में चिड़िया ही हुई है तो हम चिड़िया ही से ब्याह कर लें। कहने लगे आप बिल्कुल दुखी ना हो, आप तो हमसे ज़्यादा वो करी है तपस्या कि मतलब बेटी नहीं है, चिड़िया को पालो पोसो। राजा रुक गए, कहने लगे हमारे भाग में चिड़िया है तो हम चिड़िया के संग ब्याह करें। सो भावरे पर गई विदा भाई। सुबह से उन्हें डोला में पिंजड़ा धरो, चारों तरफ से पर्दा डल गई। अब रान जैसे ही पहुँची सो राजा कुंवर ने कह दी कि हम दूसरे महल में हमारी रानी उतरे, इतने न उतरे महल में और हमारे 4 बाद में हुई है। और सब ने कही ठीक है जैसे कुंवर को आदेश है। अब जे हते सुन के दूसरे भैया की शादी हती, दूसरे भैया की शादी हती 2 दिन बाद उनकी शादी हती। अब उनकी बारात जाने थी सो जे चिड़िया के लाने पानी रख गए। अब उनसे कह गए कि हम 3 दिन में आए, 3 दिन को ब्याह है, पहले होते ही थे 3 दिन में। सो ने पानी रख दो और उनके लाने चुनबे रख दो। अब बोली कि कल बारात है परों गोरैया नरो विदा हो के यहाँ है। तो इन्हें सब पता थी। सो जे दूसरे पहले दिन आज बारात गई सो खूब नची दूसरे पिंजड़ा में, दूसरे दिन गौरैया थी सो जे खूब नची। सो इनको पानी और चुन दो ही पानी चुन गिर गओ। अब इन्हें भूख लगी, उनके पास पानी नहीं, चुन भी कछु नहीं। अब इनने अपने पिंजड़ा की खिड़की खोली और जे निकल के और अपने जंगला में से उड़ गई सो बाहर पहुँची। सो इनने का करो के अपने गले में डबलिया बांध ली थी।
सो जैसे डबलिया घर भरे सो जे डूब जावे, और चौंस जैसी जे वो रिते लेवे सो भी वो खरे आवे। ऐसो देखत बहुत देर हो गई उनके लाने करत। शंकर पार्वती जी जा रहे थे, सो शंकर पार्वती जी बोली कि हमें प्यास लगी, पानी पीने। कि नहीं तई तो है सरोवर, सो चली जा पिया पानी, हम तई हैं। सो पार्वती जी गई, सुबह सोते गई, सो जैसे ही पानी तो उन्हें नहीं पियो, और चिड़ैया बा जैसे ही डूबे पाम हर जा डबुलिया से डूब जाओ, जैसे चौंस से रितुले में से भी उखड़ जावे। देखा तो रही, देखा थे शंकर जी के पास आई, कह ली एक चिड़ैया है डबुलिया गरे हैं बांधे और डूबा थे, डबुलिया भर जा सो डूब जा, डबुलिया रितोली सुनने को खरे आउट। और उके लाने कछु मतलब इंसान बना दो हैं। कहने लगे कि अरे अब तुम ही में ना परो जो संसार सा कर लेंगे, हाँ तुम तो बना दो, कछु तो बना दो के लाने। सो बस कह ले तो बस चिड़ैया है, चिड़िया तो के लाने मतलब लड़की बनाने पड़े, कह ले लड़की बना दो। उनने हतो सो बस उनके लाने भगवान ने आशीर्वाद दा, भोलेनाथ ने सो भी तो सोबरन की बेटी बन गई। बस बेहती सो शंकर पार्वती जी ने जल पियो जान लगी सो बे कहने लगे शंकर पार्वती जी से बोली रुको, हमारे लाने हमारे राजा तो हमें मार दें। कहने लगे हम तो चिड़िया हते, और ऐसे हम हमारे माँ बाप के होते राजा रानी के संतान नहीं हती, सो उनने हमें पालो तो हमारी शादी करी, हम ये अलग महल में उनने हमें रख दो तो, और हम खूब नचे गाए, ब्याह हतो राजा के कुंवर को भैया को उनके, सो हम खूब नाचे। सो हमारी पानी गिर गो चुन पानी, सो हम जब इतने सरोवर में पानी पी भी आए थे, अब तुमने हमें बना दो बेटी, अब हमें राजा साहब मार दे हैं। कल निशानी लगा दो, हमारा पंखा लगा दो। सो ने दो ही कांकरी में उन्हें पंखा लगा दे, कल राजा साहब को अपनी निशानी बता दें कि हम चिड़िया हैं आए, और हमें बेटी बना दो राजा ने भोलेनाथ और माता गौरा ने। कहने लगे ठीक है। अब जे हती सो वापस आ गई, दरवाजे ने खोले अपने अंदर आ गई। अब राजा तीसरे दिन आए, सो सीधे होते बारात उतरी, जे सीधे ते आए कि हम अपनी चिड़ैया को देखे भूखी प्यासी ना हो 3 दिन से, भाई खावे पीवे नहीं रखो तैयार। सो चिड़ैया तो हती नहीं, पिंजड़ा खोलो तो पूरे में पंखा डरे थे, जे नची थी सो पंखा डरे थे सबरे में। अब जैसी जे हती बेटी खड़ी थी साइड में, अब इन्हें तो इनने देखो सो कहले तुम कहाँ से आई, तुमने हमारी चिड़िया को मार के तुम खुद आ गई थे, कहाँ से आई हैं। तलवार निकाली सो मारन लगे, कहली तुम हमें मारो नहीं, हमारी बात सुनो। कहले पहले दिन बारात गई सब खूब नचे, दूसरे दिन गौरैया थी सो हम नचे। सो मैं खूब हम पानी चुन पानी सब गिर गा, हमें लगी प्यास। सो हम हते सो गए सरोवर में, सो डबुलिया अपने गले में बांध के ले गए, सो डबुलिया भरे सो हम डूब जाएं, डबुलिया को चौंस से ऋतु सो हम उखारे आवें। शंकर पार्वती जी जा रहे थे, सो उनने हमारा ने देखो सो पार्वती जी जल पीवे आई। सो बस उनने हमारा ने भोलेनाथ से कह के हमारा इंसान बना दो, सो हमें बेटी बन गए, हम बेटी बना दो। कहने लगे कि कैसे हम माने तुम्हारी बात। कहने लगे देखो हमारे 2 ही कांकरी में पंखा लगे हमारे। कहने लगे चलो ठीक है, बोले तो मैं तई रोको। अब बेहते सो महलों में अपने गए, जो उन महलों में सब ब्याह तो सोते गए। कहने लगे पहले नेंग हमारे हुई हैं, बाद में दूसरे भैया के हुई हैं। कहने लगे ठीक है, पहले तो तुम कहते हमारे नेंग अब नहीं होने। कहने लगे पहले हमारे हुई हैं फिर भैया के हुई हैं। कहले ठीक है, सबे दूसरे कुआं आए, सो पहले इनके नेंग 4 भाई, फिर के बाद में उनके दूसरे दिन नेंग 4 भाई। अब इन्हें होत करा 2 ही जनी रही आई देवरानी जेठानी। अब इन्हें के लिबावे आए मायके से, राजा साहब ने लिबावे भेजो। सो बेहती सो आ गई आई, सो जैसे ही अब बेटी को हम लिबावे भेजो, और जैसे जी रानी साहब अपने पहुँची मायके पहुँची अपने बेटी पहुँची, सो बस राजा बहुत खुश के देखो आज हमारी बेटी हैं, आज हमारी बेटी आ गई, आज हमारी बेटी बहुत खुश। अब रानी को तो हतो संशय के पता नहीं राजा साहब ने मतलब दामाद ने कुंवर ने कौन सी बेटी भेजी हैं, के देवरानी जेठानी भेजी के मतलब है अपनी बहन को भेजो, कौन को भेजो। अब राजा हते सो चलेगा बाहर दरबार में। अब रानी साहब पूछें क्या बेटी तुम देवरानी को भेजो कि जेठानी को, कि तुम उनकी बहन कौन आ। कहने लगी माँ हम ना देवरानी आए ना उनकी जेठानी आ ना उनकी बहन आ, हम तो आप ही की बेटी आ। कहने लगे कैसे। कहने लगे ब्याह हतो हैं, ब्याह तो सोचे राजा साहब तो चले गए थे तो ब्याह में हमें चुन पानी रख गए थे, सो हम ब्याह होते सो खूब नचे, और गौरैया थी सो नचे, सो चुन पानी गिर गया। सो हमने गले में बांधी एक डबुलिया उतई रस्सी से, और हम चले गए।
चलेगा सो हम जैसे सरोवर में पानी भरे डबुलिया सो हम डूब जावें और चोंच से हम निकाल लेवें सो हम उखरे आवें। शंकर पार्वती जी जा रहे थे सो पार्वती जी जल पीवे गई सरोवर में। सो उनने हमें देखो कहने लगे इनको कछु इंसान बना दो। भोलेनाथ से विनती करी सो उनने हमें लड़की बना दो। बोली वो चिड़िया है, चिड़वा हो तो हम लड़का बनाओ दी, चिड़िया है तो लड़की बना दो। बोली हमारा ने बेटी बना दो। हम जैसे ही राजा साहब आए सो भी मारन लगे सो हमने बताओ ने तो बस कर लगे हम आप ही की बेटी थी। सो माँ और बेटी गले लगे। राजा साहब को बोला, राजा साहब को पूरी कहानी सुनाई। कहने लगे देखो हमने चिड़िया पाली थी और चिड़िया पालने के बाद ये बेटी बन गई। राजा बोले रानी से, बोले धन्य है रानी तुम्हारी तपस्या धन्य है कि तुमने एक चिड़िया पाल के हमें भी बचा, हमें नहीं जंगल जान दो और रैयत बचाई। और आज माँ बन के देखो तुमने चिड़िया को पाल पोस के आज बेटी को बेटी बनाओ। और जैसी भोलेनाथ ने तुम्हारी लाने बेटी दई, तुम्हारे ऊपर कृपा करी और तुम्हारे वैसे विश्वास रहो, वैसो विश्वास भी सबको रहे और सबकी ऐसे ही भगवान सबकी सुनवे। और जैसे राजा परिवार चलो जैसे सबके लाने जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राजा रानी की कहानी पूरी भई।